ओम नमः शिवाय। कीमियागिरी में और एक नया अध्याय जोड़ने से बहुत अत्यंत ही खुशी हो रही। आज एक अलग टॉपिक है, अलग नोट्स है मेरे पास। वो नोट्स ऐसा है कि जस्ता के पेन से तांबे को स्वर्ण में परिवर्तित करना। बहुत समय पहले एक्चुअली हुआ ऐसा था कि कहीं पे मैंने जाना था। तीन चार जगह से जानने को मिला था मुझे कि भाई सुवर्ण क्रिया के लिए सिर्फ पारद ही जिम्मेदार नहीं है, बिना पारद के भी सुवर्ण क्रिया संभव है, चावल क्रिया संभव है। पर आपके और हमारे दिमाग में जनरली देखेंगे तो एक ही चीज़ घूमती रहती है, पारा। पर आज बिना पारे की बात हो रही है। अभी उसमें कितना सातत्य है वो तो हम और आप चेक करेंगे। कई साल पहले गुजरात में सूरत के अंदर मंदिर में या कहीं और धार्मिक जगह पे सत्संग करते हुए एक राजू भाई करके एक बंदे थे। अभी शायद राजू भाई नाम था उसका। उससे मुलाकात हुई थी तो बातों बातों में कीमियागिरी की बात निकल गई। तो पता चला कि हाँ, वो भी इसी लाइन में है। तो जब भी कोई कीमियागर मिलता है तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि क्या आपने अपने सगी आंखों से ये क्रिया होते हुए देखी है या आपने की है, वैसा तो हम नहीं पूछ सकते। पर क्या आपने अपनी सगी आंख से देखा है क्रिया को होते हुए? तो उस दिन वो कोई राजू भाई करके जो बंदे थे उसने कहा कि हाँ, मैंने मेरे सामने ये कन्वर्ट होते हुए देखा है। कैसे बनता है वो तो पता नहीं है, पर कन्वर्ट होते हुए देखा है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा उत्सुकता हुई और मैंने पूछा कि थोड़ा अगर आप चाहो तो विवरण दीजिए। तो उसने बोला कि बहुत टाइम पहले उसके उस्ताद गुरु थे। गुरु उस्ताद उस्ताद गुरु बोलते उसको, उस्ताद बोलते थे। वो एक क्रिया में पारंगत थे और कभी भी जब ज़रूरत होती थी तो वो तांबे को लेके उसको सिर्फ लाल करते थे। और लाल करने के बाद उसके पास ये जो जस्ते की पेन थी वो हालांकि उसके जेब में सामने जैसे हम लोग पेन रखते हुए वो ऐसे ही पेन रखते थे अपने साथ। और जब भी ज़रूरत गिरती थी तो वो सीधा तांबे को गर्म करके लाल सा उसमें एक लीटा ही मार देते थे। सिर्फ एक लीटा मारने मात्र से ही वो जो तांबा था वो परिवर्तित हो जाता था, ऐसा उसका कहना था। मैंने कहा देखिए, अगर जस्ते की है तो ऑफकोर्स वो तांबे को मिलेगी तो वो पीला करेगी। तो पीला करेगी इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो बाजार हो जाएगी। तो क्या, नहीं नहीं, मैंने अपने हाथों से बाजार भी किया था। तब जाके थोड़ा विश्वास हुआ। उसके बाद मिलना नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे क्या है, वो फ़ोन बोन का कांटेक्ट का संजोग ही नहीं था ना। क्योंकि फ़ोन की जो सिस्टम आई अभी आई है, उस टाइम पे फ़ोन बोन कुछ ऐसा होता नहीं था। और जैसे हम लोग राहदारी में नहीं मिले, जैसे हम ट्रेन में निकले, कहीं किसी से बातचीत हो गई और फिर मिलना कहाँ होने वाला है, इस तरह से। तो एक ये जो नोट्स मेरे पास पड़ी थी उसमें देखा, फिर उसके ऊपर थोड़ा अध्ययन भी किया कि बिना पारे के अगर ये चीज़ कैसे संभव है। पर उसके बाद पता चला कि हाँ, दो तीन बार आगे भी नोट्स में कई कई जगह पे जब बातें हुई थी ऐसे ही अनजान आदमियों से, तो उन लोगों का भी बहुत कॉन्फिडेंटली कहना था कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पारे से या पारे पे काम करने से ही सुवर्ण बनता है या तो चावल बनता है। पर अगर आए तो बिना पारे के भी ये क्रिया संभव है। ऐसा कुछ हमें सुनने को मिला था। पर यहाँ पे इन लोगों का और शायद आप लोगों का भी और जो भी पहुँचे उसका एक ही कहना होगा कि वो जस्ते की ही पेन थी। मेरा ऐसा मानना है कि जस्ते की पेन थी या शीशे के ऊपर प्रोसेस की के करके बनाई थी, या चांदी भी हो सकता है या तो फिर टिन भी हो सकता है ना। वाइट धातु देखे तो तीन चार है, या तो फिर उसने तांबे को ही वाइट करके पेन बना के फिर उसका इस्तेमाल किया। तो ये आज तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आप इसमें कमेंट कर सकते हैं अगर आप जानते हो तो। पर याद रखिए, मैंने देखा है कि यहाँ पे कमेंट जो आते हैं वो बुक्स के अंदर से या किसी से सुन के बताई गई बात होती है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका कोई अनुभव है तो ही आप इसमें कमेंट करिए। इस बार थोड़ा हम लोग थोड़ा मेच्योरिटी लेवल पे चलते हैं। क्योंकि देखिए, बुक में तो बहुत कुछ दिया होता है और सुनने को भी बहुत कुछ आता है। हाँ, आपका कोई आधारभूत और विश्वास पात्र आदमी हो,
उसकी बातों से आपको लगे कि नहीं वो बंदा सच बोल रहा है, तो फिर आप कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मुझे तो ज़्यादातर लगता है कि इसमें गंधक का तेल और ये तांबे को सफ़ेद करने के बाद ही उसने फिर पिघला के पेन का आकार देके रखा होगा, क्योंकि धातु ही धातु को मारे, ऐसा कुछ आपको भी पता है, हमें भी पता है। हालांकि ये जो बाकी की जस्ता है वो भी तो कॉपर के बहुत नज़दीक है ना, पर जस्ता कैसे हो सकता है, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। जब उससे बात हुआ था तो उन्होंने बदला कि जस्ता को कायम करते हैं, और कायम करने के बाद फिर उसको ये गंधक के तेल पिला के फिर उसको एक शेप दिया जाता है पेन का, और बस वो साथ में रखना है, कुछ नहीं। वो सिर्फ तांबे को लाल करके उसको सिर्फ एक लीटा ही खींचना है, दूसरा लीटा भी खींचने की ज़रूरत नहीं। तो मैंने पूछा कि चलो ठीक है, फिर क्या होता है? तो बोले कुछ नहीं, आप उसको जैसे ही ठंडा हो जाए उसको पकड़िए और पकड़ के ज़मीन पे दे मारिए, तो उसके ऊपर है ना तांबे का जब कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे उसका जो भी मेल होता है, वो दोस्त जिसको हम बोलते हैं, वो ऊपर आ जाता है पपड़ी की तरह। और जैसे ही आप ज़मीन पे गिराओगे तो पपड़ी की तरह वो सब निकल जाएगा और आपको एकदम से प्योर मेटल दिखने को, आप मेटल देख के आप समझ जाओ कि हाँ ये अब काम हो गया है। ऐसा कुछ उसका विवरण था। तो आज ये देखने को सुनने को मिला नोट्स में, तो मैंने कहा चलो आज आपसे शेयर करते हैं। तो आपका हिसाब से क्या हो सकता है, वो जस्त है या टीन है? मेरे हिसाब से तो वो कॉपर को ही वाइट करके फिर कुछ प्रोसेस करके फिर ही उसने एक पेन बनाया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।